नमस्कार, स्वागत है आपका पीपल्स टेक में। मैं हूं आंचल उपाध्याय। आइए जानते हैं राशिफल के बारे में। क्या कहते हैं आपके तारे सितारे, कैसा रहेगा आपका ये सप्ताह और क्या कुछ खास होगा, जानिए। नमस्कार, साप्ताहिक राशिफल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत झा। आइए देखते हैं आपका साप्ताहिक राशिफल 9 से 15 तारीख तक का। मेष राशि। सप्ताह के प्रथम दिन सोमवार को चंद्र आपके कर्क राशि में विचरण करेंगे, जहां से वो कर्मस्थान को देखेंगे। लेकिन शनि और चंद्र पर शनि और शुक्र की दृष्टि है, फलस्वरूप कोई भी नया काम शुरुआत न करें, काम करने में तकलीफ होगी, दिक्कतें होगी। मंगलवार सुबह के पश्चात चंद्रमा पंचम भाव में रहेंगे। दिन आपका बहुत लाभदायक रहेगा। अगले 2 दिन में आप जो चाहें कर सकते हैं। कोई लाभ का सौदा, कोई भी अच्छा काम, कोई भी व्यापारिक डील, कोई भी नौकरी कर सकते हैं। आपके पुत्र के लिए, संतान के लिए दोनों दिन बहुत ही लाभदायक रहेंगे। गुरुवार और शुक्रवार को शनि आपके छठे भाव में रहेंगे। छठा भाव रोग और शत्रु, बीमारी, लोन का होता है। उस दिन कोई भी काम सोच समझ कर करें। पुत्र के प्रति सावधानी रखें। 7वें दिन रविवार को चंद्रमा 7वें भाव में रहेंगे। वो दिन बहुत लाभदायक रहेगा। पारिवारिक स्थिति बहुत शानदार रहेगी। अच्छा भोजन प्राप्त करेंगे। सप्ताह के प्रथम दिन सोमवार चंद्र आपके पराक्रम भाव में होंगे, जहां से वो भाग्य स्थान को देख रहे हैं। परंतु चूंकि चंद्रमा पर शनि और शुक्र की दृष्टि है, इसलिए सावधानी पूर्वक चलें। कोई ज्यादा पराक्रम न दिखाएं, कोई नया काम शुरुआत न करें। मंगल और बुधवार चंद्रमा आपके चतुर्थ स्थान सुख भाव में रहेंगे। माता का प्यार मिलेगा। घर, जमीन, जायदाद का सौदा कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा वहां से कर्मस्थान पे देख रहे हैं। कोई नई नौकरी का प्रयास अगर आप करें, उसमें सफलता मिलेगी। संतान के पक्ष से खुशखबरी मिलेगी। बृहस्पतिवार के रात से शनिवार तक चंद्र आपके पंचम भाव में है। संतान की ओर से खुशखबरी मिलेगी। भाग्य आपका साथ देगा। मनचाहा परिणाम आपको मिलेगा। और आपके लिए ये सप्ताह विशेषकर सोमवार को छोड़ के शुक्रवार तक, शनिवार तक बहुत ही उत्तम फलदायक रहेगा। रविवार को चंद्रमा चूंकि आपके खष्टम भाव में रहेंगे, इसलिए सावधानी बरतें। घर से ज्यादा कहीं निकले नहीं। चोट मोच की संभावना हो सकती है। धन्यवाद। मिथुन राशि। सप्ताह के प्रथम दिन सोमवार को चंद्रमा आपके धन भाव में रहेंगे। लाभदायक और धन लाभ का दिन है, लेकिन चूंकि शनि और शुक्र की दृष्टि चंद्रमा पर है, इसलिए धन लाभ में कटौती होगी। धन लाभ तो होगा, लेकिन कटौती होगी। मंगलवार सुबह से बृहस्पतिवार दोपहर तक चंद्रमा आपके पराक्रम भाव में रहेगा। पराक्रम भाव से में रहने से आपके कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। नौकरी अगर खोज रहे हैं तो नौकरी मिलेगी। और बृहस्पतिवार से लेकर शनिवार तक चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में होगा। कोई लाभदायक सौदा होगा, कोई नया डील आप करेंगे। संतान की तरफ से खुशखबरी मिलेगी। भाग्य आपका साथ देगा। रविवार को चंद्रमा आपके खष्टम भाव में है, इसलिए ज्यादा खर्चा मत करें। खर्चा करवाएगा। रोग शत्रु से परेशानी दे सकता है, इसलिए घर पे ही आनंद लें। कर्क राशि। सप्ताह के प्रथम दिन चंद्रमा आपके लग्न भाव में गोचर करेगा। उत्तम फलदायक दिन रहेगा। मन प्रफुल्लित रहेगा, लेकिन प्रफुल्लित मन से कोई काम काज का सौदा न करें, क्योंकि चूंकि चंद्रमा को शनि और शुक्र देख रहा है, इसलिए लाभ में कटौती कर देगा। मंगलवार सुबह से लेकर बृहस्पतिवार दोपहर तक चंद्रमा आपके धन भाव में रहेगा। उत्तम धन का प्राप्त होगा। ऐसा पैसा जो कहीं अटका और फंसा है, उसको मिलने की पूरी संभावना है। बृहस्पतिवार से लेकर शनिवार तक दोपहर, बृहस्पतिवार दोपहर से लेकर शनिवार तक चंद्रमा आपके पराक्रम में रहेगा। आपके पराक्रम से कोई उलझी हुई डील संपन्न होगी। रविवार को चंद्रमा आपके कर्म स्थान सुख भाव में रहेगा, चौथे स्थान में रहेगा। रविवार को आप अगर कोशिश करेंगे
तो जमीन और भवन संबंधी सौदा संपन्न होगा। सप्ताह के प्रथम दिन सोमवार को चंद्रमा आपके व्यय भाव में रहेगा। व्यय भाव का चंद्रमा आपके खर्च बढ़ाएगा, और चूंकि चंद्रमा को शनि और शुक्र देख रहे हैं, खासकर शनि के कारण वहां चोट चपेट की आशंका है, इसलिए वाहन सावधानी से चलाएंगे। पहले दिन कोई नया काम प्रारंभ नहीं करें। मंगलवार सुबह से लेकर बृहस्पतिवार दोपहर तक चंद्रमा आपके लग्न भाव में है। आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, नए काम, नया सौदा होगा, नए डील होंगे। अगर नई नौकरी करना चाहते हैं तो नौकरी की प्राप्ति होगी। बृहस्पतिवार से लेकर शनिवार तक चंद्रमा धन भाव में रहेगा। धन भाव का चंद्रमा आपको फंसा हुआ धन प्राप्त करेगा। लाभदायक दिन है, आपको कहीं से अनायास धन की प्राप्ति होगी। रविवार को चंद्रमा आपके पराक्रम भाव में है और आपकी पराक्रम में बढ़ोतरी होगी, दुश्मन कमजोर होंगे और आप प्रफुल्लित मन से रहेंगे। कुल मिलाकर सिंह राशि वालों के लिए यह सप्ताह सर्वोत्तम साबित होने वाला है। कन्या, सोमवार को यद्यपि चंद्रमा आपके लाभ स्थान में गोचर करेगा, परंतु शनि और शुक्र से दृष्ट होने के कारण उत्तम लाभ की प्राप्ति नहीं होगी, लाभ में कटौती होगी। मंगलवार सुबह से लेकर बृहस्पतिवार दोपहर तक चंद्रमा आपके लग्न भाव में गोचर करेगा, व्यय भाव में गोचर करेगा। खर्चा बढ़ेंगे, चोट चपेट की आशंका है, वाहन सावधानी से चलाएं। बृहस्पतिवार दोपहर से लेकर शनिवार तक चंद्रमा आपके लग्न में गोचर करेगा। मन आपका प्रफुल्लित रहेगा, दिन आनंददायक बीतेगा, परिवार में हंसी खुशी का वातावरण रहेगा, कोई लाभदायक काम संपन्न होगा। रविवार को चंद्रमा आपके धन भाव से गोचर करके उत्तम फल प्राप्त करेगा। फंसा हुआ धन जो रिश्तेदार उधार ले चुके हैं, अनायास आपको प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए प्रथम 3 दिन कष्टकर है, उसमें वो परहेज रखें। बाद का 3 दिन 4 दिन बहुत उत्तम है। तुला, सप्ताह के प्रथम दिन सोमवार को यद्यपि चंद्रमा आपके कर्म स्थान से गोचर करेगा, लेकिन चूंकि वो शनि और शुक्र से दृष्ट है, इसलिए कर्म करने में मन नहीं लगेगा, काम करने में आपका मन नहीं लगेगा, विचलन के शिकार आप होंगे। आपको चाहिए कि आप अपने काम पर फोकस बनाए रखें। मंगलवार सुबह से लेकर बृहस्पतिवार दोपहर तक चंद्रमा आपके लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी, मनचाहा काम संपन्न होगा, कोई नया डील, कोई नया सौदा, जमीन जायदाद का काम आपको मिलेगा। बृहस्पतिवार दोपहर से लेकर शनिवार तक चंद्रमा आपके व्यय भाव में गोचर कर रहे हैं। अनियोजित खर्चे बढ़ेंगे, सावधान रहें। कोई दोस्त रिश्तेदार आपसे उधार मांग सकता है, इसके लिए आप प्लानिंग कर लें। रविवार को चंद्रमा आपके लग्न भाव में गोचर करेगा। दिन आपका बहुत ही प्रफुल्लतादायक रहेगा, हंसी खुशी सब परिवार आप कहीं पिकनिक पे जा सकता है। सप्ताह के प्रथम दिन चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे और भाग्य को प्रबल बनाएंगे, लेकिन चूंकि चंद्रमा सूर्य और शनि और शुक्र से दृष्ट है, इसलिए भाग्य में थोड़ी न्यूनता लाएंगे। बेहतर होगा कि उस दिन नए काम का शुरुआत ना करें, उससे परहेज ही रखें। मंगलवार सुबह से लेकर बृहस्पतिवार दोपहर तक चंद्रमा आपके दशम भाव में गोचर करेंगे। कर्म करने में प्रबलता देंगे, आप कर्म करेंगे और कर्म का फल भी भोगेंगे। बृहस्पति दोपहर से लेकर शनिवार तक चंद्रमा आपके लाभ स्थान में गोचर करेंगे। उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी, धन लाभ होगा। मकान या दुकान या जमीन खरीदना चाहते हैं तो डील आपका पटेगा। रविवार को चंद्रमा आपके व्यय स्थान में गोचर करेंगे और शुभ व्यय होगा, शुभ चीजों पे खर्च होंगे। अपने बजट का ख्याल रखें। धनु राशि, सप्ताह के प्रथम दिन चंद्रमा आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे, इसलिए परहेज रखें, कोई नया काम नहीं करें। और चूंकि एक तो अष्टम भाव आपके लिए खराब है, त्रिक भाव है, दूसरा उस पर शनि और शुक्र की दृष्टि है, इसलिए बेहतर होगा कोई भी नया काम नहीं करें, वाहन सावधानी से चलाएं। मंगलवार सुबह से लेकर बृहस्पतिवार दोपहर तक चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। भाग्यवश कोई ऐसी घटना घटित होगी जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था। उत्तम दिन है। बृहस्पतिवार दोपहर से शनिवार तक चंद्रमा आपके कर्म स्थान में गोचर करेंगे।
आपका कोई नया डील फाइनल होगा। मकान दुकान अगर खरीदना चाहते हैं, जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो उसमें सफलता मिलेगी। रविवार को चंद्रमा आपके लाभ स्थान में गोचर करके उत्तम लाभ प्रदान करेंगे। कुल मिलाकर सोमवार को यदि छोड़ दें तो बाकी दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम गुजरने वाला ये सप्ताह है। मकर राशि, सप्ताह के प्रथम दिन चंद्रमा आपके 7वें स्थान से में गोचर करेंगे। आप उत्तम कोटि का पारिवारिक सुख भोगेंगे, परंतु पत्नी से झगड़ा हो सकता है। चूंकि शनि और शुक्र का दृष्ट है, उससे परहेज रखें। घर में वाद विवाद की गुंजाइश बनती है। मंगलवार सुबह से लेकर बृहस्पतिवार दोपहर तक चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। आपको अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होगी, गूढ़ वस्तुओं का ज्ञान होगा। बृहस्पतिवार दोपहर से लेकर शनिवार तक चंद्रमा आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। उत्तम लाभदायक दिन रहेगा। आप जो चाहेंगे वो मिलेगा। भाग्यवश कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है जिसका आपको वर्षों से इंतजार था। रविवार को चंद्रमा आपके कर्म स्थान में गोचर करेंगे। अगर आप साप्ताहिक छुट्टी न मनाकर कहीं काम पे निकलते हैं, मित्रों से मिलने जाते हैं, तो बातों बातों में आपको ऐसी डील आपकी फाइनल हो जाएगी जिससे। कुंभ राशि, सप्ताह के प्रथम दिन सोमवार को चंद्रमा आपके 6ठे भाव से गोचर करेंगे और ऊपर से शनि और शुक्र से चंद्रमा दृष्ट है, इसलिए सावधान रहें। ऋण और रोग इन दोनों से बचकर रहें। किसी से कर्ज न लें, वरना चुकाने में कठिनाई आएगी। मंगलवार सुबह से गुरुवार दोपहर तक चंद्रमा आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे। उच्च वैवाहिक सुख और पार्टनरशिप बिजनेस में आपको लाभ होगा। अनायास धन का लाभ होगा। अगर आप उसमें मेहनत करते हैं तो कोई व्यवसायिक सौदा आपका कंप्लीट हो सकता है। बृहस्पतिवार दोपहर से शनिवार तक चंद्रमा आपके 8वें भाव में गोचर करके आपको गूढ़ अतीन्द्रिय अनुभव देंगे। आपको गूढ़ विषयों का ज्ञान होगा, कोई गुप्त जानकारी मिलेगी और लाभदायक दिन रहेगा। रविवार को चंद्रमा आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। भाग्यवश कोई ऐसी घटना घटित होगी जिसका आपका महीनों से इंतजार। मीन राशि, सप्ताह के प्रथम दिन सोमवार को चंद्रमा आपके 5वें भाव में गोचर करके आपके लिए लाभदायक स्थितियां पैदा कर रहे हैं। आपके संतान की ओर से शुभ सूचना मिलेगी, व्यापार में शुभ सूचना मिलेगी। हालांकि शनिदेव और शुक्राचार्य इसमें न्यूनता लाने का प्रयास करेंगे, फिर भी दिन अच्छा रहेगा। मंगलवार सुबह से लेकर गुरुवार दोपहर तक समय सावधानी से गुजारें। ऋण ना लें, वरना चुकाने में परेशानी होगी। वाहन सावधानी से चलाएं। बृहस्पतिवार दोपहर से लेकर शनिवार तक आपके सारे काम बनेंगे। पार्टनरशिप फाइनल होगी। पारिवारिक सुख उत्तम रहेगा। नया काम करें या नौकरी खोजेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। रविवार को चंद्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर करेगा। उस दिन घर पर ही रहें, आराम करें, कोई नया काम नहीं करें, लोगों से कम मिलने जुलने का प्रयास करें। बाकी दोस्त आपसे उधार मांगेंगे।